हेलो स्टूडेंट, सभी को हैप्पी सावन। भगवान शिव आप लोग की सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करें। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सम पर्टिकुलर एंगल्स पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स पर। आज के क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोग टेबल याद कर लिए होंगे। यदि याद नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है, टेबल अभी याद हो जाएगा। क्वेश्चंस करने के दौरान टेबल याद हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले हम लोग इजी क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो ये रहा आप लोग के सामने आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है, ठीक है। इवेलुएट मतलब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है इवेलुएट पहला है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट में हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। और थर्ड में क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो थोड़ा सा वैल्यू रिमाइंड करवा देते हैं आप लोग को, ठीक है। हम केवल साइन का लिखते हैं, कॉस का फाइंड कर लेंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन का था, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 था, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो डिनोमिनेटर में √2 लगा देंगे तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो साइन का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है तो कॉस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू को एक्सचेंज करके जो भी कॉस 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का जो भी वैल्यू है वो कॉस 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 60 डिग्री का होगा। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा। 45 डिग्री का वैल्यू दोनों में सेम होता है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो लिखेंगे 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी होता है 1/√2, ठीक है। 45 डिग्री का वैल्यू दोनों में साइन और कॉस दोनों के लिए सेम होता है, तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होगा, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो दोनों में √2 है तो एलसीएम भी √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 से √2 में डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, √2 से √2 में डिवाइड करोगे
तो 1 आएगा, फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। तो न्यूमरेटर में आ गया 2 और डिनोमिनेटर में आ गया √2। ठीक है, 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, √2। तो फाइनल आंसर कितना आया, साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का फाइनल आंसर कितना आया, √2 आया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों यूज किए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। यदि यहाँ पर क्यूब लगा होता तो यहाँ भी साइन 60 के वैल्यू पर क्यूब का यूज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए साइन 60 डिग्री के वैल्यू पर स्क्वायर पुट कर दिए। माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2। ठीक है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/2 पर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो √3/2 को स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 ही आएगा। 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 4 से 4 में डिवाइड करोगे तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही। तो 3 - 1 = 2 डिवाइडेड बाई 4 = 1/2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया, आंसर कितना आया, 1/2 आया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू हम कहे थे याद रखने के लिए। ठीक है, 1/√3। यदि हमको tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हम निकाल लेंगे। न्यूमरेटर में जो वैल्यू 1 है वही tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू √3 है वही tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 और tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, 0/1 है तो 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/0। 1/0 करेंगे तो 1 में यदि 0 से डिवाइड करेंगे तो वह इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू लिखते हैं। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू सर्च करते हैं, कितना आया, सर्च करने पर 1 मिला तो 1 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद 3 साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके वैल्यू को स्क्वायर में पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 + 9/4। एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13/4। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13/4 आएगा। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री का आंसर कितना आया, 13/4 आया। ठीक है, तो अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन देखने से पहले
खुद से प्रयास कीजिए कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन देते हैं, पहले खुद से ट्राई करें कि सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तभी सॉल्यूशन को आगे देखें। तो ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ये डॉट इनटू है, ठीक है, जहां जहां डॉट पुट किए हुए हैं ये मल्टीप्लिकेशन है, इनटू साइन 90 डिग्री। तो क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, नहीं काफ़ी लंबा लग रहा है, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, केवल इसमें वैल्यू पुट करना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। इसके बाद cos 60 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सभी का वैल्यू पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहले खुद से प्रयास करें सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके वैल्यू को भी स्क्वायर में पुट कर देंगे, इनटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री और 60 डिग्री में रिलेशन चलता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री में रिलेशन चलता है, तो जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो cos 60 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा, 1/2 ही होगा, इनटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, 1 पुट करेंगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर यूज कर लेंगे, इनटू tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर यूज कर देंगे। ठीक है, -2 tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 इंटू cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1। ठीक है, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो cos 0 डिग्री का वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/6, इसको लिख देते हैं 1/6 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, /2 -2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं, 6 2 और यहाँ पर 1, 6 2 1 का एलसीएम 6 होगा,
6 से 6 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस, 2 से 6 में डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, 1 से 6 में डिवाइड करोगे तो 6 बार में जाएगा, और 6 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 12 बटा में 6 इज इक्वल टू -2 बटा में 6 इज इक्वल टू -1 बटा में 3। ठीक है, -1/3। तो इसका वैल्यू कितना आया, tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री -2 tan 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया, -1/3 आया। ठीक है, तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। आज का तीसरा क्वेश्चन दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। विश्वास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा है दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन कॉसेक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये रहा दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। केवल वैल्यू पुट करना है, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, वैल्यू यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, और आप लोग को याद भी होगा, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। तो वैल्यू पुट कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ भी स्क्वायर पुट कर देंगे। यदि यहाँ क्यूब लगा होता तो tan 60 के वैल्यू पर क्यूब पुट कर देते हैं। ठीक है, प्लस 4 साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√2 स्क्वायर लगा हुआ है, तो साइन 45 डिग्री के वैल्यू को स्क्वायर में पुट कर देंगे। प्लस 3 सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो जो भी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है, कॉस 30 डिग्री के वैल्यू को रिवर्स करेंगे तब सेक 30 डिग्री का वैल्यू मिलेगा। तो पहले सेक 30 डिग्री के वैल्यू पर पहुंचने से पहले हम कॉस 30 डिग्री के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, कुछ रटना नहीं है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। हमको पता है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में रिलेशन चलता है। ठीक है, तो जो भी हमको कॉस 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है, जो भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जो भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, √3/2।
ठीक है, हमको निकालना है सेक 30 डिग्री का वैल्यू। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/cos 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री के वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो पुट करते हैं 2/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसके बाद है cos 90 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है वही cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 5 × 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई cosec 30 डिग्री का वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू यदि हमको पता है तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, रिवर्स करके। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2/1 होगा। तो 2/1 को 2 लिखते हैं, प्लस सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है हमको। तो सेक 60 डिग्री के वैल्यू पर पहुंचने से पहले हम cos 60 डिग्री के वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो cos 60 डिग्री के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, तो cos 60 डिग्री के वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, तो यदि हमको tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है तो उसका रिवर्स cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/1। ठीक है, √3/1, 1 को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो cot 30 डिग्री के वैल्यू को भी स्क्वायर में पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, 2 से 4 में डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो डिनोमिनेटर में 3 हो जाएगा और न्यूमरेटर 4 हो जाएगा। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 4। 0 × 5 करोगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में हो गया 2 + 2 4, माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो 3 + 2 + 4, ठीक है, कितना, 9/1, तो कितना आ गया, 9। तो आंसर कितना आ गया, आंसर हो गया 9। ठीक है, आप लोग का भी 9 आंसर आया ही होगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यदि हमको वैल्यू याद है तो वैल्यू को पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। अब एक दूसरे तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन वही, थोड़ा सा वैरायटी, दूसरे वैरायटी का है। इसमें दे दिया वेरीफाई डैट tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू
tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको वेरीफाई करना है कि LHS जो है क्या RHS के बराबर है। ठीक है, LHS जो है क्या RHS के बराबर है। तो RHS में मेरे पास क्या गिवन है, tan 30 डिग्री, और LHS में क्या गिवन है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का जो भी वेरिफिकेशन वाला जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि पहले हम LHS का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे और दोनों वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर करने पर यदि दोनों का वैल्यू हमको इक्वल मिलता है तब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, और LHS में जो भी वैल्यू है वो RHS के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं फ्रॉम LHS। ठीक है, तो LHS में इतना वैल्यू है, तो tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा, √3 आएगा, माइनस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन √3 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 अपॉन √3। तो यहाँ LCM लेते हैं, √3 अपॉन 1 है, √3 है कहने का मतलब है कि डिनोमिनेटर में 1 छिपा हुआ है, तो LCM लोगे 1 और √3 का तो √3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से √3 में डिवाइड करोगे तो √3 बार में जाएगा, और √3 से √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 माइनस 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा √3 इंटू 2, तो न्यूमरेटर में कितना आया, 2 अपॉन √3 इंटू 2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल वैल्यू कितना आया, 1 अपॉन √3 आया। अब देखते हैं RHS का वैल्यू कितना आता है, तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम RHS, तो RHS में tan 30 डिग्री है, और सभी को पता है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है, तो हम लिख सकते हैं कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, तो इतना जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर में है, लिख देंगे। ठीक है, तो वेरिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि LHS में जो भी है क्वांटिटी, जो भी है वैल्यू, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आंसर फाइंड करेंगे। इसके बाद RHS में जो भी वैल्यू है उसको सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, दोनों के वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे, यदि वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है तो ये LHS जो है वो RHS के बराबर भी होगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, क्लियर हो गया होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के सामने, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई डैट फर्स्ट में है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसको खुद से प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए क्या LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर आ रहा है। यदि आएगा तो लिख देंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो लिखेंगे साइन 3 थीटा नॉट इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले LHS के वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर RHS के वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे दोनों के वैल्यू को। तो लिखते हैं फ्रॉम LHS। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि किस थीटा के लिए हमको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया है कि आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए प्रूफ करना है कि क्या LHS इज इक्वल टू RHS है। किसी दूसरे थीटा के वैल्यू के लिए नहीं पूछ रहा है। जो क्वेश्चन में दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसके लिए ही पूछ रहा है कि क्या LHS का वैल्यू RHS के वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम 30 डिग्री को ही पुट करेंगे, दूसरा एंगल पुट नहीं करेंगे। तो फ्रॉम LHS में साइन 3 थीटा, ठीक है, तो साइन 3 थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 30 90 डिग्री, और सभी को पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह 1 के बराबर होता है। अब देखते हैं फ्रॉम RHS में है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो पुट करते हैं, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे। क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, तो सावधान हो जाए, ठीक है, सावधान हो जाए, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको उसका क्यूब भी करना होगा, ठीक है। तो थीटा 30 डिग्री है तो पुट करते हैं 30 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ 3 साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस 1/2, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो LHS का वैल्यू भी 1 आ रहा था, RHS का वैल्यू भी 1 आ रहा था, लिख देंगे इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आया हुआ है, ठीक है। तो लिख देंगे हैंस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा,
ठीक है, लिख देंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं, यही तरीका है। ठीक है, कहीं भी वेरीफाई करने के लिए पूछेगा तो हम LHS के वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर RHS के वैल्यू को फाइंड करेंगे और कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरह का और सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए, इसके बाद हम लोग दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं और पूछा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी कैटेगरी आ रहा है क्वेश्चन का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और अक्सर पूछा जाता है प्री बोर्ड या टेस्ट या बोर्ड के एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है। तो एक इजी क्वेश्चन है, टेकिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है टेकिंग ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो सॉल्व करते हैं, पहले LHS यूज करेंगे, लिखते हैं फ्रॉम LHS। ठीक है, तो LHS में साइन ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए का वैल्यू हमको गिवन है 60 डिग्री, बी का वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, पुट करते हैं साइन 60 डिग्री माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री करेंगे तो 30 डिग्री आएगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो LHS को सॉल्व किए तो कितना आया 1/2, LHS का वैल्यू आया 1/2। इसके बाद RHS के वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो RHS में है मेरे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 60 डिग्री है गिवन, तो 60 डिग्री वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू बी का वैल्यू है 30 डिग्री तो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री माइनस ए का वैल्यू है 60 डिग्री तो हो जाएगा कॉस 60 डिग्री इंटू बी का वैल्यू है 30 डिग्री तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। अब फाइंड करना है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। तो जो भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 हो जाएगा, माइनस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो भी साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा,
2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ रहा है, LHS और RHS का वैल्यू सेम आ रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। कहने का मतलब है कि साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब लेते हैं दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और अक्सर पूछा जाता है। तो अभी तक कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा टफ तो है नहीं, ठीक है। वैल्यू यदि याद रहेगा तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते वैल्यू याद होना चाहिए। और इसमें भी हमको सारे का वैल्यू याद नहीं रखना है, बस साइन का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। कॉस फाइंड कर लेंगे और tan 30 डिग्री का वैल्यू याद रखना है, बाकी सारा वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो अब लेते हैं पहला क्वेश्चन ऑफ सेकेंड कैटेगरी, ठीक है, दूसरे कैटेगरी का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इफ़ साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इफ साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। और दे दिया है कंडीशन A प्लस बी जो है ना वह लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है बट ग्रेटर देन 0 डिग्री है, और दे दिया है कि एंगल A जो है वो B से बड़ा है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, A एंड B, ठीक है। हमको A और B के वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। मेरे पास दिया हुआ है, पहले कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशन यहाँ दिया हुआ है कि एंगल A ग्रेटर देन B है, तो जाहिर सी बात है दिया भी हुआ है। मतलब आंसर जब भी हम फाइंड करेंगे तो देख लेंगे कि क्या A का वैल्यू हमको जो मिल रहा है वो B से ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं है। यदि A का वैल्यू B से कम मिलेगा तो इसका मतलब हम लोग का जो सोल्यूशन है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है कि A का जो वैल्यू आएगा वो B से ज़्यादा होगा, एंगल A ग्रेटर देन B होगा। इसके बाद यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि A प्लस B जो है दोनों एंगल का एडिशन या तो 90 डिग्री होगा या तो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, या तो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं होगा, इससे बाहर नहीं होगा। इसके बाद हमको यहाँ दिया हुआ है साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1, कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो लिखते हैं साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक कंडीशन हमको यहाँ मिला हुआ है और दूसरा कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस A माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो अब देखिए साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो साइन A प्लस बी इज इक्वल टू 1 ये बता रहा है कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है। हम लोग को पता है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पर साइन का वैल्यू 1 होता ही नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री के अलावा किसी और दूसरे एंगल पर साइन का वैल्यू 1 होता ही नहीं है। तो यदि यहाँ पर साइन A प्लस बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब A प्लस बी जो होगा ना वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू ही 1 होता है।
हमको यहाँ दिया हुआ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी के जगह पे कौन सा एंगल यूज हुआ है हमको देखना है। साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है वही ए प्लस बी का वैल्यू होगा एंगल में, वही ए प्लस बी का वैल्यू होगा एंगल में, ठीक है। तो सभी को पता है, आप लोग को पता है, सारी दुनिया जानती है कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी जो है 190 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3/2, ठीक है। कॉस ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है वही ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो वही क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और दूसरा इक्वेशन है ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, ठीक है। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका है, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक ए है दूसरा बी है और दोनों का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस तरह का सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका है, किसमें पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक चैप्टर है क्लास 10th में। उसमें 3 या 4 मेथड है जिसके थ्रू यदि 2 वेरिएबल इक्वेशन में गिवन हो या 2 वेरिएबल के साथ साथ मेरे पास 2 इक्वेशन भी गिवन है तो हम कैसे वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक इजी ट्रिक बता देते हैं, ठीक है, कि यदि मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड है तो हम ध्यान से देखते हैं कि एंगल बी का, यहाँ एंगल बी जो है वो पॉजिटिव में है और यहाँ एंगल बी जो है वो नेगेटिव में है। यदि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हम इजीली ए के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम या तो सेकेंड इक्वेशन से ए का वैल्यू निकाल लें, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस बी कर लें, ठीक है, और ए का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। तो इस तरह से भी फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ही डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में ऐड करेंगे, यही तरीका है। RHS को LHS में ऐड नहीं कर देना, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। LHS को हमेशा LHS के साथ ऐड करते हैं, RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे। तो A प्लस बी को A माइनस बी के साथ ऐड करेंगे तो B और ये B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2A मिलेगा, A प्लस A 2A हो जाएगा और 90 डिग्री 30 डिग्री के साथ ऐड होगा तो कितना मिलेगा, 120 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से A का वैल्यू हमको मिला 60 डिग्री। A का वैल्यू मिल गया तो हम B का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में A का वैल्यू पुट कर दो या तो इक्वेशन सेकेंड में A का वैल्यू पुट कर दो और B का वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो हम सेकेंड में पुट कर देते हैं, पुट A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, इन इक्वेशन सेकेंड। या तो इक्वेशन सेकेंड में पुट करो या तो इक्वेशन फर्स्ट में A का वैल्यू पुट करो, ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो पुट करते हैं A इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस B इज इक्वल टू 30 डिग्री। माइनस B को राइट में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव B हो जाएगा, 30 डिग्री को लेफ्ट में लेकर जाओगे तो माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल B। तो B का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। तो सॉल्व करने पर B का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री। तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था कि A ग्रेटर देन B है,
तो क्या a का वैल्यू b से ज़्यादा आया है? तो बिल्कुल ज़्यादा आया है। a = 60 डिग्री है, ठीक है, और b = 30 डिग्री है। और सेकेंड कंडीशन दिया हुआ था कि a + b दोनों का एडिशन या तो मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है या तो 90 डिग्री से कम हो सकता है, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 0 भी नहीं होगा, ना तो 0 से कम होगा, ठीक है, एंगल वैसे भी 0 डिग्री से कम नहीं होता है। तो a और b दोनों को ऐड करते हैं तो हमको 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो ये है मेरा आंसर। तो एंगल a का वैल्यू कितना आया? 60 डिग्री, और b का वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको VVI के कैटेगरी में आप लोग डाल सकते हैं। पता है VVI किसको कहते हैं? VVI मतलब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है, इफ tan A + B = 1 and tan A - B = 1/√3 and A + B < 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। कंडीशन दिया हुआ है कि एंगल A का वैल्यू जो होगा वो एंगल B से ज़्यादा होगा। देन फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B, ठीक है, हमको A और B का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है tan A + B = 1, तो लिखते हैं tan A + B = 1। सेकेंड में दिया हुआ है tan A - B = 1/√3, ठीक है। तो अब देखते हैं कि tan A + B = 1 दिया हुआ है, तो tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, वही A + B का वैल्यू होगा, वही A + B का वैल्यू होगा। तो सभी को पता है, आप लोग को पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो लिख देंगे A + B सिंस tan A + B = 1 हैंस, इसलिए A + B का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री एंगल पर ही tan का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इसीलिए A + B का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री होगा। इसके बाद tan A - B = 1/√3 गिवन है, तो tan कितने डिग्री पर, ठीक है, वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री पर वैल्यू 1/√3 होता है, तो वही A - B का वैल्यू हो जाएगा। तो सिंस, ठीक है, tan A - B = 1/√3, इसीलिए हैंस A - B का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब एक पॉजिटिव में है B, दूसरा B निगेटिव में है, तो ऐड कर देंगे तो B कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड के साथ ऐड करते हैं तो LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे। तो LHS में A + B है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकेंड इक्वेशन में LHS में A - B है,
तो a प्लस बी को a माइनस बी के साथ ऐड करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2a बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे तो 45 डिग्री को 30 डिग्री के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा 75 डिग्री आएगा, और एंगल A का वैल्यू हो जाएगा 75 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मतलब 37.5 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A का वैल्यू कितना आ गया 37.5 डिग्री। अब एंगल A के वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। B का वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो एंगल A के वैल्यू को इस बार इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो लिखते हैं पुट A इज इक्वल टू 37.5 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है, क्या है A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है। A का वैल्यू पुट करते हैं 37.5 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, B इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री माइनस 37.5 डिग्री। तो घटा लेते हैं, तो घटाने पर आएगा 5.7.5 डिग्री, ठीक है। तो एंगल B का वैल्यू कितना आया 7.5 डिग्री, ठीक है। और एंगल A का वैल्यू कितना आया 37.5 डिग्री। तो कंडीशन भी मेरा यही था कि एंगल A जो था वो B से बड़ा था, तो एंगल A का वैल्यू एंगल B से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और दोनों को ऐड करोगे तो वो लेस देन 90 डिग्री या तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है, या तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ना तो 90 डिग्री से ऊपर आएगा ज़्यादा आएगा, ठीक है, और नहीं 0 डिग्री से कम होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 2 क्वेश्चन हम करा दिए, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट मिल गया होगा कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन को। तो ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर आज का तीसरा क्वेश्चन दूसरे कैटेगरी का, जो कि आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद से ट्राई करना है। तो क्वेश्चन है इफ़ साइन A प्लस बी A प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड cos A प्लस 4b इज इक्वल टू 0। कंडीशन दे दिया है कि एंगल A ग्रेटर देन B है एंड A प्लस 4b लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है बट ग्रेटर देन 0 डिग्री है, ठीक है। फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B, फाइंड वैल्यूज ऑफ A एंड B। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। एंगल A का वैल्यू कितना आएगा, एंगल B का वैल्यू कितना आएगा। ईमानदारी के साथ वीडियो को पॉज करके एंगल A और एंगल B का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। मेरे पास एक दिया हुआ है कंडीशन साइन A प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2। तो लिखेंगे साइन A प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2।
सेकेंड में दिया हुआ है कॉस ए प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो अब देखते हैं कि साइन a प्लस 2b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, वही a प्लस 2, ठीक है, वही a प्लस 2b का वैल्यू हो जाएगा। साइन कितने डिग्री एंगल के लिए जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, वही a प्लस 2b का वैल्यू हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि साइन 60 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है, साइन 60 डिग्री एंगल के लिए जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। तो सिंस, ठीक है, चूँकि हमारे पास है साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, इसीलिए a प्लस 2b का जो वैल्यू होगा वह 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है सिंस कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो कॉस कितने डिग्री एंगल के लिए, ठीक है, जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, और जो भी साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भी 0 होगा। तो कॉस 90 डिग्री एंगल के लिए वैल्यू 0 होता है, इसीलिए a प्लस 4b का जो वैल्यू होगा ना, a प्लस 4b का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रीवियस 2 क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन को ऐड कर रहे थे, इसमें हम इक्वेशन को घटा देते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो एक एंगल जो है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका भी है हमारे पास। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से एंगल a का वैल्यू निकालकर उसमें पुट कर दिया जाए। ठीक है, तो सेकेंड मेथड ही यूज करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 2b आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में a के वैल्यू को फाइंड कर लिए, कितना गया, 60 डिग्री माइनस 2b। हम b के वैल्यू को भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन फिर वैल्यू b का डिनोमिनेटर में आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता, तो ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग का बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग को कम मेहनत करना है। ठीक है, कम मेहनत करना है, कम गलत करना है। ठीक है, और सॉल्यूशन या कैलकुलेशन को इजी बनाकर रखना है ताकि कैलकुलेशन को हम लोग आसानी से कर सकें। तो यहाँ से यदि हम b का वैल्यू फाइंड करते हैं ना तो वो फ्रैक्शन में आता, कितना आता, 60 डिग्री माइनस a/2 आता। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, कितना आएगा, 60 डिग्री माइनस 2b। अब इसके वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 2b इन इक्वेशन सेकेंड। तो पुट करते हैं, यहाँ पर a की जगह पे पुट कर रहे हैं 60 डिग्री माइनस 2b, और ये 4b पहले से है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 4b माइनस 2b हो जाएगा। 60 डिग्री को RHS में लेकर जाओगे तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, तो जो कि 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास कितना है, 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ से b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। b का वैल्यू आ गया है तो a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में b के जगह पर 15 डिग्री पुट करेंगे और a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे पुट एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, या तो फर्स्ट में पुट कीजिए या तो सेकेंड में पुट कीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो हम b इज इक्वल टू 15 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 15 बराबर 60 डिग्री, और a इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया, 30 डिग्री आया, b का वैल्यू कितना आया, 15 डिग्री आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं।
ठीक है, यही मेथड है, यही तरीका है। लास्ट क्वेश्चन, तो एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के लिए है, ठीक है, ट्राई आप लोगों को करना है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ़ साइन इज इक्वल टू है √3/2 एंड कॉस बी इज इक्वल टू है 1/√2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find value of tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है, tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो हमको tan A का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, sin A का वैल्यू गिवन है √3/2, ठीक है, और cos B का वैल्यू है 1/√2, ठीक है। तो हमको यदि tan A फाइंड करना है तो tan A के लिए हमको क्या करना होगा, sin A अपॉन cos A चाहिए, ठीक है। यदि हमको tan B फाइंड करना है तो क्या चाहिए, sin B अपॉन cos B चाहिए। तो यहाँ sin A दिया हुआ है तो यहाँ से cos A का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर cos B दिया हुआ है तो sin B का वैल्यू निकाल लेंगे। खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका सलूशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।